Hello friends, how are you? In this video lecture today we will see the application of crystal field theory to square planar geometry. ज्योमेट्री जब स्क्वायर प्लेनर होती है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है DSP2 sp3 यानी टेट्राहेड्रल. जब मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो आइदर पॉसिबिलिटी ऑफ sp3 और DSP2, और जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो उसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है. अगर DSP2 होता है तो स्क्वायर प्लेनर. नाउ इन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी there is information about splitting of d atomic orbitals of metal or metal ion. जब लिगेंड का अटैक होता है मेटल और मेटल आयन पे, और मेटल्स के जो डी एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं तो उनकी स्प्लिटिंग होती है. एंड वी नो दैट स्प्लिटिंग ऑफ डी एटॉमिक ऑर्बिटल्स डिपेंड्स ऑन व्हाट? ज्योमेट्री. पिछले लेक्चर में हमने देखा इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री जब लिगेंड्स का अटैक होता है मेटल और मेटल आयन पे तो एनर्जी ऑफ T2G यानी dxy dyz एंड dxz डिक्रीजेस एंड एनर्जी ऑफ Ag यानी dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर इंक्रीजेस. टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में एग्जैक्टली अपोजिट होता है, यानी एनर्जी ऑफ T2G इंक्रीजेस एंड एनर्जी ऑफ Ag डिक्रीजेस. इट डिपेंड्स ऑन व्हाट? ज्योमेट्री. नाउ इन टुडेज लेक्चर splitting of d atomic orbitals of metal or metal ion in square planar geometry. ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है? So this is about square planar bipyramidal and octahedral geometry. Here coordination number metal का 6, यानी here it is 1 2 3 4 5 6 and octahedral geometry. Suppose this is x axis, ये y axis है और ये z axis है. Again it depends on shapes of d atomic orbitals. 5 डी एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं dxy dyz dxz dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर. इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हमने पढ़ा है व्हाट इज शेप ऑफ dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर लाइज अलोंग x एंड y एक्सिस एंड dz स्क्वायर लाइज अलोंग z एक्सिस. एंड देयर इज डायरेक्टली इंटरेक्शन. यहां पे डायरेक्टली इंटरेक्शन है dx square minus y square dz square and 6 ligands. There is a directly interaction because the dx square minus y square lies along x and y axis. Here 4 ligands are present along x and y axis. Similarly dz square lies along z axis, or along z axis there are 2 ligands and there is a direct interaction. So that is why energy of T2G, energy of Eg increases in case of octahedral geometry and T2G decreases because T2G यानी dxy dyz and dxz away from ligands. तो उनका इंटरेक्शन लिगैंड के साथ बहुत कम होता है, इसलिए उनकी एनर्जी कम होती है. ये पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है. टुडे स्क्वायर प्लेनर. नाउ अगर मैंने ये दो लिगैंड्स हटा दिए, नाउ हियर सेंट्रल मेटल इज दिस इज z एक्सिस. नाउ दिस सेंट्रल मेटल इज सराउंडेड बाय व्हाट? 1 2 3 and 4 ligands along z axis. अभी z axis पे ligand नहीं है स्क्वायर प्लेनर में, because in this square planar at every corner there is one ligand. हर एक कॉर्नर में एक ligand है, लेकिन along z axis एक भी ligand नहीं है. तो dz स्क्वायर यानी अवे फ्रॉम ligands. ऑक्टाहेड्रल में डायरेक्टली इंटरेक्शन था बिकॉज इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री यहां पे 2 लिगेंड्स थे, ये 2 लिगेंड्स और dz स्क्वायर डायरेक्ट इंटरेक्शन था. सो उसकी एनर्जी बढ़ती है. ये हमने ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में पढ़ा है. अभी यहां पे स्क्वायर प्लेनर अलोंग z एक्सिस देयर इज नो लिगेंड. सो ओनली d एटॉमिक ऑर्बिटल दैट इज dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर. अभी ये dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर lies along x and y axis. Out of 5 d atomic orbitals, dx square minus y square एक ऐसा एटॉमिक ऑर्बिटल है उसका और 4 लिगेंड्स का डायरेक्टली इंटरेक्शन है बिकॉज यहाँ पे x एक्सिस एंड y एक्सिस पे लिगेंड्स. सो स्प्लिटिंग ऑफ d atomic orbitals, how it takes place? See here, हमने देखा
ऑल डी एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये सब डीजनरेट है. In case of octahedral splitting, what happens? Energy of Eg increases and energy of T2G decreases. A T2G और A Eg, यानी dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, यहाँ पे A dxy, dyz एंड dxz, ये एनर्जी बैरी सेंटर, ये होता है 1 डेल्टा O, लाइक दिस. यानी 10D क्यों? ये ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग है, ये ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग है. जब ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होती है, isn't it? So energy of T2G decreases because the dxy, dyz and dxy in between x and y axis में होता है, यानी away from ligands. Similarly dyz away from ligand, dxz away from ligands. यानी T2G atomic orbitals are away from ligands, so energy of T2G decreases and energy of Eg, because there is a direct interaction between dx square minus y square dz square and 6 ligands in case of octahedral geometry. यहाँ पे geometry square planar. There is no ligand along z axis. Z axis पे ligand नहीं है. There are 4 ligands lies along x and y axis. यानी यहाँ पे एनर्जी ऑफ dx square minus y square एनर्जी, इसकी एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी ऑफ dx square minus y square will be increased, क्योंकि डायरेक्ट इंटरेक्शन है. And energy of dx square minus y square will be increased by 1.23 delta O. इसका एनर्जी पैरामीटर है. Now dz square is away. Now after dx square minus y square, which d atomic orbital would have been near to ligands? कौन सा d atomic orbital dx square minus y square के बाद कौन सा d atomic orbital ligands के नजदीक होगा, ligands के पास होगा? So definitely it will be dxy, because lies along x and y axis. Here dx square minus y square lies along x and y axis. So dxy will be near to x and y axis and near to ligands. So definitely energy of dxy will be increased. Definitely energy of dxy will be increased, and it will be increased by 0.23 delta O. It is like this. Now सबसे ज्यादा किसकी एनर्जी? सबसे ज्यादा dx square minus y square की एनर्जी है, क्योंकि directly pointed towards what? 4 ligands. dxy little near to 4 ligands. After dx square minus y square तो dxy की एनर्जी बढ़ेगी. Since dz square is away from ligands, energy of this will be decreased. Yani here it is the energy of dz square. So energy of dz square will be decreased by 0.43 delta O. ये माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है? डिक्रीज इन एनर्जी. एंड dyz dxz फार अवे फ्रॉम लिगेंड्स, ए लिगेंड से काफी दूर है, तो इनकी एनर्जी सबसे कम होगी. यानी हियर देयर इज नो डायरेक्टली इंटरेक्शन बिटवीन dyz dxz एंड लिगेंड्स. सो एनर्जी ऑफ दीज टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स विल बी डिक्रीज्ड बाय 0.51 delta O. Delta O is the energy parameter of this. This minus sign indicates what? Decrease in energy. So this is about splitting of d atomic orbitals in square planar geometry. सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है? सबसे ज्यादा एनर्जी dx square minus y square. क्यों? Because this dx square minus y square lies along x and y axis. Ligands lies along x and y axis. So there is a direct interaction. So potential energy and energy of dx square minus y square will be increased. एनर्जी बढ़ती है इसकी. उसके बाद out of these three, dxy, dyz and dxz, this dxy is near to what? 4 ligands, x and y axis.
lies in between x and y axis, little near to ligands, and after dx square minus y square energy of dxy, तो इसकी एनर्जी, ये एनर्जी बारिसेंटर है, इससे थोड़ी बढ़ती है, दैट इज 0.23 डेल्टा ओ, ये प्लस साइन क्या इंडिकेट करता है, एनर्जी इंक्रीज्ड, यानी आफ्टर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एनर्जी ऑफ डी एक्स वाई, देन ये dz स्क्वायर है, ये अवे फ्रॉम लिगेंड्स, सो एनर्जी ऑफ dz स्क्वायर विल बी डिक्रीज्ड, उसकी एनर्जी कम होती है, so energy of dz square will be decreased by 0.43 delta O, this minus sign indicates a decrease in energy, and सबसे कम एनर्जी दैट इज dyz एंड dxz एक काफी दूर है लिगैंड से, देयर इज नो इंटरेक्शन एट ऑल, अगर होता है तो बहुत कम इंटरेक्शन होता है, तो एनर्जी ऑफ dyz एंड dxz डिक्रीजेस बाय व्हाट, 0.51 डेल्टा O. So remember this energy difference between dx square minus y square and dxy, this is said to be what, delta O. This is said to be what, delta O. So we can calculate crystal field stabilization energy. We can calculate crystal field stabilization energy. Number of electrons present in dyz and dxz. Number of electrons present in dxy dyz, इसकी एनर्जी कम होती है 0.51 यानी माइनस 0.51 डेल्टा O, प्लस number of electrons present in dz square, number of electrons present in dz square into minus 0.43 delta O, plus number of electrons present in dxy, number of electrons in dxy into 0.23 delta O, plus number of electrons present in dx square minus y square, and electrons present in dx square minus y square into plus 1.23 delta O plus P, P and pairing energy. So by using this formula we can calculate crystal field stabilization energy. Number of electrons in dxy and dyz into what, minus 0.51 delta O, plus number of electrons present in dz square into minus 0.43 delta O, plus electrons present in dxy into plus 0.23 delta O, plus number of electrons present in dx square minus y square into plus 1.23 delta O plus P and a pairing energy. So by using this formula we can calculate crystal field stabilization energy in case of what, splitting in square planar geometry. So in square planar geometry सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है, dx square minus y square. This is very important. Energy order is very important, isn't it? Always there is a question on this. What is the energy order of this? सबसे ज्यादा एनर्जी dx square minus y square, then dxy की होती है, then dz square, and then dyz and dxz. Remember, this is energy order in case of what, square planar crystal field splitting, and this is the application of what, crystal field theory to square planar geometry, and how there is a splitting of d atomic orbitals when there is attack of 4 ligands. जब geometry square planar होती है, hybridization dsp2 होता है. If in doubt, you can put your doubt in comment box. Definitely I will back to you. Thank you.